ब्रजमूलपति श्री मिहिराज सुना, श्री तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। मेरे सतगुरु मंगल दास हैं, साथ सुंदर धाम। आशीष अपना दीजिए, होवे पूर्ण काम। आशीष अपना दीजिए, होवे पूर्ण काम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री मन भूलना महमत, रे मन भूलना महमत। दुनिया देख तू आप संभार, रे मन भूलना महमत। दुनिया देख तू आप संभार, रे मन भूलना महमत। ये नाही दुनिया बाबरी, ये नाही दुनिया बाबरी। ये रज्जु माया ख्याल, दुनिया देख तू आप संभार, रे मन भूलना महमत। रे मन त्रिखाना बुझे तेरी झांझुए। रे मन त्रिखाना बुझे तेरी झांझुए। प्रतिबिंब पकड़्यो न जाए, ज्यों जलचर जल बिना ना रहे। ज्यों जलचर जल बिना ना रहे। जो तू करे अनेक उपाय, दुनिया देख तू आप संभार, रे मन भूलना महमत।
सृष्टि सकल सुपन की, रे मन सृष्टि सकल सुपन की, तू करता में पुकार, तू करता में पुकार, असत सत को ना मिले, असत सत को ना मिले, तू छोड़ आप विकार, दुनिया देख तू आप संभार, रे मन भूलना महमत। वासना होएगी बेहद की, सो क्यों छोड़े अपनी पर, वासना होएगी बेहद की, सो क्यों छोड़े अपनी पर, वो सुपने में एक शब्द सुन के, वो सुपने में एक शब्द सुन के, उड़ जासी नींद, उड़ जासी नींद, रे मन भूलना महमत, दुनिया देख तू आप संभार, रे मन भूलना महमत, दुनिया देख तू आप संभार, रे मन भूलना महमत, ये नाही दुनिया बाबरी, ये नाही दुनिया बाबरी, ये रज्जु माया ख्याल, दुनिया देख तू आप संभार, रे मन भूलना महमत। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। માહેલે માયને જોપે જ્યારે જોઈએ, ત્યારે દીધા તારુની તન તસ્કાર, કલકલી મહામતી કહે ઓ કંથજી, એવા સ્યારે દો સંગનાઓના આધાર, એવા સ્યારે દો સંગનાઓના આધાર। બોલો કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી, श्री निजानंद स्वामी की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, महारानी बाईजुराज की जय, महाराजा छत्रसाल की जय, गुरुजी मंगलदास महाराज की जय, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की जय, तीनों पुरी धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। हरे बाला कारे आप्या दुख मने अनगटता प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, बहुत ही सुंदर अवसर, मंगल धाम में रहना,
और जीवन को मंगलमय बनाना। जितने दिन यहाँ रहते हैं जीवन मंगलमय होता रहता है। कल भी मंगलमय, आज भी मंगलमय, आने वाला कल भी मंगलमय। और यहाँ से मंगल गुरु का आशीर्वाद लेकर के जाते हैं तो घर में भी मंगलमय वातावरण होता है। सर्वत्र मंगल ही मंगल, सर्वत्र शुभ ही शुभ, सर्वत्र आनंद ही आनंद। यही हमारी खोज है। आत्मा की खोज ही आनंद है ना। पर हमारा कर्म हमारे साथ चलता है, क्योंकि शरीर हमने धारण किया तो शरीर के कर्म तो साथ में चलेंगे ही। पूर्व जन्म का कर्म भी साथ साथ तो चलता है, कुछ अंश। ज्यादा तो हमने पूर्व जन्म का पूर्व जन्म में ही भोग लिया, पर थोड़ा सा शेष बचता है ना, वो इस जन्म में आ जाता है। इसलिए सबका स्वभाव अलग अलग होता है ना। इसी जन्म का सब कुछ होता तो सबका स्वभाव एक जैसा होता। जैसे एक ही फैक्ट्री से माल निकलती है ना, तो सब एक साइज के होते हैं ना। अलग अलग फैक्ट्रियों से माल निकलते हैं तो अलग अलग साइज के होते हैं। तो एक ही इसी संसार में सब कुछ निर्माण होता तो सबका स्वभाव एक जैसा है। एक ही स्वभाव, एक ही बोली, एक ही प्रकार का भाव, एक ही प्रकार का व्यवहार, एक ही प्रकार का लेन देन। पर जितने लोग हैं सबका स्वभाव अलग अलग है, सबका व्यवहार अलग अलग है, सबका लेन देन अलग अलग है। क्योंकि सबका संबंध पूर्व जन्म से है ना। पूर्व जन्म में कहाँ थे, क्या करते रहे, उसका कुछ अंश कर्म का बचा हुआ, कुछ शेष अंश लेकर के ये जन्म हमारा हुआ है। मैं तो देखता हूं कि बच्चे जब जन्म लेते हैं ना, सब एक जैसे ही जन्म लेते हैं ना। सबके सबका आना दुनिया में एक तरह से होता है। पर कोई बच्चा बचपन से बड़ा गुस्सा वाला होता है, गुस्सा करते रहता है, रोते रहता है। और कुछ बच्चे रोते ही नहीं, हंसते रहते हैं। जिसकी गोदी में जाओ हंसते ही रहते हैं। देखिए, पूर्व जन्म का ही संस्कार है। पूर्व जन्म का कुछ शेष लेकर के हम लोग आए तो बच्चों के स्वभाव में भी ये विविधता दिखलाई देती है। फिर आप देखिए, हमारा एक चंवर है वहां पे जहाँ चर्चा करते हैं, कोई जा करके लाए तो अच्छा है। फिर आप देखिए कि पढ़ने लिखने में भी किसी का तेज स्वभाव, घर में ही कई बच्चे तो सीख जाते हैं। घर में ही ट्यूशन हो जाता है ना। माँ बाप पढ़े लिखे होते हैं आजकल, इसीलिए बचपन से घर में ही बहुत कुछ सिखा देते हैं। बच्चे सीख जाते हैं। कुछ बच्चे सीखते ही नहीं हैं। कुछ बच्चे खेलने में मस्त रहते हैं, कुछ बच्चे खाने में मस्त रहते हैं, कुछ बच्चे सोने में मस्त रहते हैं। आप देखिए, सबका अलग अलग स्वभाव। ये कर्म का खेल है। पूर्व जन्म का जो संस्कार है उससे सब कुछ होता है। संस्कार से स्वभाव बनता है। जो कुछ हमने किया ना, उसी से आज का जीवन हमारा चल रहा है। पर आज भी कुछ कमा रहे हैं ना। इतना ही नहीं है, आज भी कुछ अर्जित कर रहे हैं हम लोग, कुछ ना कुछ हासिल कर रहे हैं। कुछ स्वभाव को बदलने के लिए कोशिश भी कर रहे हैं। अच्छा स्वभाव लाने के लिए, गलत स्वभाव त्यागने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। तो एक तो पूर्व जन्म का कर्म, एक इस जन्म का कर्म, और एक आने वाले जन्म को सुधारने के लिए भी कर्म कर रहे हैं ना। जैसे लड़का जब पढ़ लिख लेता है ना और कर्म क्षेत्र में उतरता है तो बाप का जो है ना व्यापार उसको मिल जाता है। बाप जो व्यापार कर रहा है वो विरासत में ही उसको मिल जाता है। तो देखिए, फिर बाप का मिलता है तो खुद भी कमाता है। केवल बाप के व्यापार में ही वो रह नहीं जाता, उसको बढ़ाएगा, कमाई करेगा, कुछ विस्तार करेगा। फिर थोड़ा थोड़ा बचा करके बुढ़ापे के लिए भी वो कुछ कुछ बैंक बैलेंस करते जाता है ना। जब कमाई धंधा से रहित हो जाएंगे तो क्या खाएंगे, इसीलिए बैंक में कुछ रखो, डिपॉजिट करके रखो,
या कोई ऐसे आवक का स्रोत बना करके रखो। तो एक ही व्यक्ति काम कर रहा है परंतु 3 तरह की सोच लेकर के काम कर रहा है। पिता का दिया हुआ धन भी है, वो विरासत में मिला है, उसको भी स्वीकार करना है, उसका भी संचालन करना है। खुद कमा रहा है, उसको भी उसने अच्छा विस्तार उसका करना है, और जो बैंक में रख रहा है उसको भी सही सलामत रखना है, वो खर्चा न हो जाए। ऐसे ही हमारे कर्म भी हैं, कुछ पूर्व जन्म से लेकर के आए, कुछ इस जन्म में कमा रहे हैं, कुछ मंदिर में जाकर के सेवा करके, दान करके, पुण्य करके अगले जन्म सुधारने की तैयारी भी कर रहे हैं कि आने वाला जन्म शुभ हो, मंगलमय हो, अच्छा हो। इसके लिए हम लोग जो कुछ आज राज्य के चरणों में अर्पण करते हैं, समय अर्पण करते हैं, श्वास अर्पण करते हैं, संपत्ति अर्पण करते हैं, सेवा अर्पण करते हैं, तो आने वाले जीवन की तैयारी है। पर प्रणामी परंपरा में देखिए कि हमको अब तीसरा जन्म नहीं लेना है। पूर्व जन्म में जो हुआ सो हुआ, अज्ञान में चला गया। ये जन्म अच्छा जा रहा है क्योंकि गुरु से मुलाकात हो गई, तारतम की प्राप्ति हो गई, परम धाम का स्मरण हो गया, परम धाम का ध्यान शुरू हो गया, परम धाम की भक्ति से हम लोग जुड़ गए। तो देखिए कि ये जन्म हमारा सुधर गया, पूर्व जन्म से ये जन्म अच्छा हमारा हो गया। अब आने वाला जन्म हमको ऐसे ही मिले। कुछ लोग तो यही कहते हैं कि अगला जन्म भी प्रणामी परिवार में ही हो जाए ताकि राज्य की भक्ति मिले, राज्य की भक्ति न छूटे, हम जन्म जन्म प्रणामी परिवार में जन्म लें और राज्य की भक्ति करते रहें। ये भी एक सोच है, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, परंतु ज्यादा लोग क्या सोचते हैं कि अगला जन्म हम क्यों ले, ये दुख सागर में, मोह सागर में, ये झंझट में, झमेले में, बस राज्य के चरणों में जाएं, परम धाम में जहाँ से आए वहाँ हम पहुँच जाएं। बस अब अलग से जन्म हमको नहीं चाहिए। जो देखा सो देखा, जो भोगा सो भोगा, जो पाया सो पाया, इससे अधिक कुछ पाना नहीं है। इसलिए बस तीसरा हमारा जो फेरा है वो राज्य के चरणों में ही हो, परम धाम में ही हम जागें, वहीं भक्ति करते रहें, वहीं ध्यान सुमिरन करते रहें, राज्य के बने रहें और राज्य की सेवा में हाजिर रहें। तो देखिए, तो इस प्रकार से 3 चीज़ों का समावेश हो करके ये जीवन हमारा चल रहा है। जीवन नैया को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि लोगों ने हमारा कर्म बिगाड़ दिया, ऐसा करके भी हम सोचते हैं ना, मैंने अपना कर्म सुधारा, ऐसे भी हम सोचते हैं। पर हमारे शास्त्र कहते हैं कि लोगों ने हमें दुख दिया, पर शास्त्र कहते हैं सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता परो ददातेति कुबुद्धिरेषा अहम करोमीति कुबुद्धिरेषा स्वकर्म सूत्र ग्रथितो ही लोके। कहते हैं कि इस संसार के अंतर्गत सुख और दुख कोई नहीं देता है, क्योंकि दूसरे ने हमको सुख दिया, दूसरे ने हमको दुख दिया, ये सोच लेकर के हम लोग चलते हैं। पर कहते हैं कि ये कर्म का खेल है, अपने आप हो जाता है। कभी कभी क्या है कि हम लोग प्रेम से मंदिर में चलते फिरते रहते हैं ना, और जगह भी घूमते हैं, रेलवे स्टेशन में कोई हमको धक्का मारे तो अनजान ने मार दिया, ऐसा लगता है यहाँ तो सारे सुंदर साथ हैं। आरती करने में और प्रसाद लेने में ऐसे भीड़ मचा देते हैं कि कोई बूढ़े और बीमार आदमी के मन में भी इच्छा होती है हम भी आरती करें, प्रसाद लें, धक्कम धक हो जाता है ना, तो कोई ना कोई गिर जाता है, फिर कहीं ना कहीं हड्डी टूट जाती है, ऐसा भी हो जाता है। कई कई मंदिरों में हो जाता है भीड़म भीड़ मचा देने से। और वो जो बीमार और बुढ़े लोग हैं वो भी घुस जाते हैं, क्योंकि उनको भी प्रसाद पाना है, उनको भी आरती करनी है। हम थोड़ा किनारे हो जाएं ऐसा भी नहीं सोचेंगे, उमंग आता है। मंदिर में जाने से तो उमंग आ जाता है ना, इसलिए उस उमंग के चलते हुए भी आ जाते हैं सामने।
तो सुंदर साथ का लक्ष्य किसी को धक्का देना, किसी को चोट पहुंचाना तो नहीं है। घर से ही सोच करके आए कि हम पूजा पाठ करेंगे, जप ध्यान करेंगे, राज्य के चरणों में अपना भाव प्रस्तुत करेंगे, आस्था प्रस्तुत करेंगे। पर कहीं ना कहीं हमारे धक्के से, आपके धक्के से कोई गिर जाता है तो सुंदर साथ फिर दूसरे को कहेगा आपने हमको धक्का दिया, गिरा दिया, जबकि सामने वाले का भी उद्देश्य नहीं है, किसी को धक्का देने का कोई विचार ही नहीं है। पर हो गया, कुछ कर्म ऐसा होता है कि अपने आप ये हो जाते हैं, सोच करके नहीं होता है, अपने आप ही ये बन पड़ते हैं, आ जाते हैं, ऐसी परिस्थितियां हो जाती है। इसलिए शास्त्र कहते हैं सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता, कोई सुख देता है दुख देता है ऐसा हम नहीं कहते। परो ददाति कुबुद्धि रेसा, दूसरा दे रहा है, इस प्रकार की कुबुद्धि हम रखते। हम करो मेति, कभी कभी मैं करता हूँ, ऐसा कर्तापन का अहंकार भी हमको सताता है। पर स्वकर्म सूत्र ग्रथितो ही लोके, ये सब क्या है? हमारे कर्म सूत्र का खेल है। कर्म सूत्र जो चल रहा है प्रारंभ से, प्रारंभ में कितने जन्म लिए होंगे उनका कुछ पता नहीं है, पर एक जन्म का थोड़ा सा पता होता है। अपने स्वभाव के हिसाब से एक जन्म का पता हो जाता है कि कहीं हमने जरूर पूर्व जन्म में भक्ति की होगी, कि आज ऐसे परिवार से जुड़ाव हो गया कि हमारी भक्ति और बढ़ गई। तो पूर्व जन्म का ही पुण्य का प्रताप है कि हम यहाँ आज उपस्थित हैं। तो इस प्रकार से एक जन्म का तो हम ख्याल रख ही सकते हैं। तो यही है कि कर्म सूत्र हमारे साथ साथ चल रहा है, इसलिए कर्म सूत्र को भी सही सही हम लोग उसको सुधार सकें, अपने जीवन में उसको भी सही मार्ग दे सकें, सही उसको गति दे सकें। इसके लिए हम लोग चर्चा सुनते हैं, कथा सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, अपने आप को जीवन में परिवर्तित करने के लिए प्रयास करते हैं। तो हमारा प्रसंग कीर्तन ग्रंथ के विरह का प्रकरण, उदयपुर का जो प्राणनाथ जी महाराज की जागनी यात्रा का प्रसंग, उदयपुर से मंदसौर की यात्रा, सुंदर साथ के दुख दर्द की कहानी, राज्य से पुकार लगा रहे हैं, वही आज 6 प्रकरण में से 5वां प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। हारे बाला कारे आप्या दुख मने अनघटता। सखियां कहती है हे बाला जी, आपने हमारे ऊपर जो घटित न हो, हमारे ऊपर घटित होना उपयुक्त नहीं है, पर हमारे जीवन में घटना घट गई, घटना घट रही है, तो न घटने वाली घटना हमारे ऊपर आपने क्यों घटा दिया? ऐसे नहीं होना चाहिए था कि हम लोग भी दोषी बन जाएं, भक्ति से विमुख हो जाएं, भक्ति से वंचित हो जाएं, राज्य के चरणामृत और प्रसाद से दूर हो जाएं। ऐसी यात्रा में आप भेज दें कि कहीं न चरणामृत, न प्रसाद, न सुंदर साथ, न कोई भक्ति, न कोई भजन, न कोई ध्यान, न कोई सुमिरन, ऐसे न घटने वाली स्थिति में हमको आप न पहुँचाएं। क्यों ऐसा आप करते हैं? ऐसा होना नहीं चाहिए। ब्राध लगाड़ी विद विदना विकार, कहते हैं ऐसा भवरोग आपने, ऐसी बीमारी आपने लगा दी है कि तरह तरह के विकार सताते रहते हैं। देखिए हमारे मन में बड़े विकार आते हैं ना, मन को शुद्ध करने के लिए हम लोग कोशिश तो करते हैं, पर मन कहाँ न कहाँ पहुँच जाता है। थोड़ी देर में ही मन उड़ने लग जाता है, कभी इधर कभी उधर, कभी कुछ सोचता है कभी कुछ सोचता है। तो जितना मन सोचता है वो क्या है कि विकारों का संग्रह हो जाता है। फिर अच्छा कम सोचता है, बुरा ज़्यादा सोचता है मन। तो नकारात्मक सोच हम ज़्यादा लेते हैं, सकारात्मक सोच कम करते हैं। इसलिए कहते हैं कि नकारात्मक सोच ज़्यादा होने से, जैसे आप देखिए सफाई कम करते हैं, गंदगी ज़्यादा करते हैं हम लोग। ऐसा हम लोगों का स्वभाव होता है ना, जहाँ खाए वहीं गिरा देते हैं। जहाँ बच्चे लोग, स्कूल के बच्चे होते हैं ना, क्या करते हैं, कागज़ फाड़ के वहीं डाल देंगे। कुछ खाने को मिला तो इधर उधर गिरा देते, फिर टीचर लोग समझाते हैं डस्टबिन में डालो, डस्टबिन में डालो।
तो जब अक्ल आती है तो डालने लग जाते हैं, जब तक अक्ल नहीं आती है तब तक तो सब जगह स्कूल के, किसी भी स्कूल में आप जाइए ना, तो जो सरकारी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल में तो बहुत मेंटेन करके रखते हैं, सरकारी स्कूल में देखिए तो सब जगह कचड़ा कागज ये सब गिरा हुआ रहता है। क्यों ऐसा होता है? कि मनोविकार है वो, मन शुद्ध नहीं है तो जहाँ कहीं गंदगी करो, ज़्यादा गंदगी करना, सफाई कम करना। और ऐसे बच्चों को कहा जाए कि सफाई करो तो थोड़ी देर आप खड़े रहेंगे तो करेंगे, आप निकल गए छोड़ देंगे, फिर गंदगी बढ़ा देते हैं। तो लोगों का स्वभाव ऐसा होता है कि बुराइयां ज़्यादा करना और वातावरण को अशुद्ध ज़्यादा बनाना। शुद्ध वातावरण बनाने वाले लोग बहुत कम होते हैं। अब देखिए पूरा भारत में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि स्वच्छ भारत, तो स्वच्छ भारत रखने के लिए कितने लोग तैयार हैं? आप देखिए सड़कों में देखिए और जगह जगह आप देखिए, रेलवे के जो ट्रैक में आप देखिए लोग कितनी गंदगी करते हुए नजर आते हैं। जो खाए खिड़की से बाहर फेंकते जाएंगे, कागज़ के इतने सारे ढेर, गंदगी क्या है? ये विकार है। इसलिए मन को स्वच्छ रखने से वातावरण भी स्वच्छ हो जाता है। वातावरण स्वच्छ रखने की धारणा अपने आप आती है। मन स्वच्छ है तो क्यों हम गंदगी फैलाएं, क्यों हम कूड़ा करकट चारों ओर बिखरे? सफाई से रहें, शुद्धता से रहें, पवित्रता से रहें। तो देखिए मन में विकार तो आते ही हैं, पर हे परमात्मा, हे धनी, हे श्री राज जी, ऐसी कृपा कीजिए कि हम निर्विकार हो जाएं, सब जगह निर्मल वातावरण हम बना सकें। विमुख कीदा रस दई ब्रह अबला, आपने अपने से हमको विमुख कर दिया, संसार में आकर के विमुख बना दिया। हम आपसे विमुख हो गए, विचार हमारे अलग होने लगे, परिवार के तरफ, माया के तरफ ज़्यादा झुकाव हो गया। और हम विरह का रस भी पी रहे हैं, आपसे बिछुड़ने का एक दर्द भी अंदर ही अंदर हमको सता रहा है। हम अबलाएं, हम नारियां, हम आत्माएं इस प्रकार से आपसे दूर दूर होते चले जा रहे हैं। साथ सन्मुख माए थयारे धिकार, जब परम धाम में हम जागेंगे तो हमारी दशा को याद करके, हमारी स्थितियों को जिन जिन साथियों ने देखा, जिन जिन सुंदर साथ ने देखा, वो कहेंगे धिक्कार है तुम्हें, धिक्कार है, क्योंकि तुम तो गंदगी फैलाते रहे, वातावरण दूषित करते रहे, भजन भक्ति से वंचित रहे। ऐसा करके कोई हमको धिक्कार कहे, कोई हमको शाबाश कहे तो अच्छा लगता है ना, खुशी होती है। धिक्कार ऐसा बोलेगा तो सहा नहीं जाता है। तो ऐसी स्थिति हमारे जीवन में ना आ जाए, इसके लिए हमें आप सजग रखिए और अपनी भक्ति से जोड़े रखिए। अनेक रामत बीजी अति अति घनी, कहते हैं खेल दिखाने के लिए तो बहुत सारे खेल होते हैं ना, दुख रूप खेल ही क्यों दिखाना। जैसे आप देखिए ना, सिनेमा भी तो एक खेल है ना। तो सिनेमा बनाने वाले कई अच्छे अच्छे सिनेमा भी बना सकते हैं ना, पर रोता हुआ, बिलखता हुआ, जैसे घर घर में सिनेमा सीरियल लोग देखते हैं ना, तो कभी कभी इतने जोर जोर से उसमें रोते हुए लोग आते हैं कि घर में बैठना भी मुश्किल हो जाता है। आप टीवी खोल करके एक सीरियल खोल दोगे तो कभी कभी रोना, सिसकना, जोर जोर से चिल्लाना, ऐसे ऐसे सीरियल क्यों बनाते हैं? क्या ज़रूरत है? हंसते हुए बनाएं, खुशी के बनाएं, प्रेम के बनाएं, मिलजुल के बनाएं, आनंद के बनाएं। पर खेल रचने वाले दुखपूर्ण खेल क्यों दिखाते हैं? पर दिखाते हैं क्योंकि दुख और सुख जीवन के दो पक्ष हैं, उन दोनों पक्ष को हमें देखना है, इसलिए ये सब स्थितियां बनाई जाती है। तो राज्य ने भी दो पक्ष बना दिए। परम धाम में तो एक ही पक्ष है, सुख सुख, आनंद आनंद, शांति शांति। पर संसार में सुख भी है, दुख भी है, संयोग भी है, वियोग भी है, मिलन भी है, बिछुड़न भी है, जन्म भी है, मरण भी है। ये पक्ष विपक्ष दोनों है। इसलिए सखियां पुकार करती है कि अनेक राम तबीजी हती हती। खेल तो और भी बहुत सारे थे, और भी बहुत अच्छा अच्छा खेल आप दिखा सकते थे। तो ऐसा खेल संसार का ये दुख रूप खेल आपने क्यों दिखाया? सुपने आग्रह ठेले संसार, आपने ये संसार की ओर हमें धकेल दिया। हमने मांगा, पर मांगने की प्रेरणा भी तो आपने दी,
खुद तो नहीं मांगा, हम तो संसार शब्द भी हमने नहीं सुना था कि संसार भी कुछ है, ऐसा परम धाम में कभी सुना ही नहीं था। परम धाम निज धाम ऐसे ही हमने सुना था, पर ये संसार अक्षर रचते हैं ऐसा करके आप ही ने सुनाया, और आप ही अंदर से प्रेरणा देते रहे और हम मांगते रहे। पागलपन हमें आ गई कि हम मांगते मांगते रहे और आपने भी दिखाना चाहा, तो जबरदस्त हमको धकेल दिया उस दिव्य परम धाम से। और ये स्वप्न में ये खेलने योग्य नहीं है, ग्रहण करने योग्य नहीं है। दुनिया में आने के बाद कुछ काम ऐसे होते हैं कि अयोग्य समझते हुए भी हम उसको भोग लेते हैं, उसको खा लेते हैं, उस क्षेत्र में घूमने चले जाते हैं। जाना उचित नहीं है, खाना उचित नहीं है, बोलना उचित नहीं है, पर हो जाता है क्योंकि ये दुनिया में आने के बाद ये सब चीज़ें शुरू हो जाती है। तो कहते हैं कि ऐसे अग्राह्य, यहाँ जो शब्द है आग्रह यहाँ पर जोड़ा गया है। मैं गुरुजी से तालीम लेता था तो अग्रह ऐसा गुरुजी ने मुझे सिखाया था कि ग्रहण करने योग्य नहीं है, पर ग्रहण किया हमने, ग्रहण करने के बाद भोगने योग्य नहीं है, हम भोगे जा रहे हैं। उगड़ी आँख दिन उगते ने छले, फिर हमारी आँख जब उगड़ती है तो दिन प्रारंभ होता है, पर दिन में भी छल कपट। जबते सूरज देखिया लेत अंधेरी घेर, जीव पशुपंखी आदमी सब फिरे या में फिर। श्री जिसानंद की चौपाई में कहते हैं ना कि जब से सूर्य उदय होता है तो मन में अंधकार आ जाता है। संसार में तो प्रकाश छा गया, रात को तो संसार में अंधेरा छा गया। सूर्यास्त होने के बाद जब अंधेरा छा गया तो सबका मन एक ही हो गया कि विश्राम करो। अंधेरा छा गया है ना, तो पशु भी विश्राम करते हैं, पक्षी भी विश्राम करते हैं, जीव जंतु भी विश्राम करते हैं, मनुष्य भी विश्राम करता है। अब जब सूर्य उदय होता है तो मन में अंधकार छा जाता है, छल छा जाता है। कहीं निकलो, कहीं किसी को मारो, किसी का वध करो। पशु पक्षी भी तो यही करते हैं, तो मनुष्य भी जा कर के धंधा करने लग जाता है, छल बल वल अकल का प्रयोग करने लग जाता है। तो परमात्मा ने दिन रात के सृष्टि में हमें दिन दिखाया, परंतु रात जैसे अंधेरा काम, काला धंधा हमारा शुरू हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि जब दिन उगता है तो अच्छा काम करना चाहिए, तीर्थाटन करना चाहिए, भक्ति भजन सेवा सुमिरन हो जाए, पर ये होता नहीं है, अंधेरा धंधा शुरू हो जाता है। जागता जन्म रूढ़ा खोया आवार, जब परम धाम में जगेंगे तो ऐसा लगेगा कि सुंदर, रूढ़ा मतलब अत्यंत सुंदर हमको जन्म मिला था, हमने खो दिया, अवसर खो दिया, समय चला गया हाथ से, वो लौट कर नहीं आएगा। इस तरह से जागने के बाद पछताना पड़ेगा, पर बाद में पछताना पड़े ऐसी स्थिति क्यों उपस्थित करना। अभी से हम जाग जाएं, अभी से हम सत्कर्म में लग जाएं, अभी से हम भक्ति और भजन में एकदम झुक जाएं, तो बाद में कुछ पछताना भी नहीं पड़ेगा। सन्मुख तमसों ब्रहरस तमतना, फिर सखियों के रूप में महामती श्री जी राज जी से पुकार लगा रहे हैं कि आपके सन्मुख हम बैठे हुए हैं, आपने ब्रीह रूपी रस में हमें डुबो दिया, वो भी आपका ही रस है, आपका ही दिया हुआ है। कान कीदा जाली बाली अंगार, कहते हैं इस कर्म के इस बंधन को जला दीजिए, जाली बाली इसको जला करके राख बना दीजिए, अंगार बना दीजिए, ताकि जलने की ताकत ही न रहे, फिर कुछ शेष बचे ही नहीं, सबको जला करके भस्म कर दिया जाता है तो बचेगा क्या। इसलिए कर्म का जाल यही पूरा कर देना चाहिए। आप जानते हैं भागवत में एक कथा आती है ना प्रहलाद की, वहाँ पर जो नरसिंह अवतार भगवान आते हैं ना, विष्णु भगवान के अवतारी नरसिंह के रूप में आते हैं। तो आने के बाद उनके पिता जो अत्यंत जो असुर स्वभाव वाले पिता को, हिरण्यकशिपु नाम था ना, असुर था, तो उन्होंने वध कर दिया, पिता का वध कर दिया और प्रहलाद को गोद में रखा। तो गोद में रखने के बाद फिर प्रहलाद को दुलार करने लगे, लाड़ प्यार करने लगे, प्रहलाद को पुचकारने लगे। तो प्रहलाद ने उस समय प्रभु से कहा
कि अब मुझे अपने साथ लेकर के जाइए। तो उस समय भगवान नृसिंह जी कहते हैं, भोगे न पुण्यम कुशले न पापम कलेवरम काल जबे न हित्वा कृति विशुद्धाम सुरलोक गीता बीते व मामेस्य मुक्त बंध। अरे बेटे, तेरे साथ 3 प्रकार के बंधन आज भी है। तुमने भक्ति की सो तो ठीक है, पर तेरे साथ पाप का बंधन भी है, पुण्य का बंधन भी है, शरीर का बंधन भी है। 3 प्रकार के बंधन में तुम बंधे हो, तो अभी मैं मुक्त नहीं कर सकता। इसीलिए भोगे न पुण्यम, भोग भोग करके पुण्य को खत्म करो। कुशले न पापम, कुशल कर्म करके, अच्छा कर्म करके पाप राशियों को भी भस्म कर डालो। कलेवरम काल जबे न हित्वा, इस शरीर को काल के हिसाब से इसको शरीर को बिता दो। कितना समय हमको जीने के लिए निश्चित किया है ना, 100 साल है कि 90 साल है कि 80 साल है कि 70 साल है, या जो भी जो निश्चित हमको जीवन जीने के लिए परमात्मा ने हमें जन्म दिया है, उतने साल तक जीना ही होगा। ये 3 कार्य तुम करोगे तो तुम अपने आप मुक्त हो जाओगे, अपने आप तुम्हारी कीर्ति स्वर्ग लोक में फैलने लग जाएगी। आज नहीं, आज हम नहीं ले जा सकते, पर 3 बंधन से मुक्त होने के बाद तुम स्वयं मुक्ति को प्राप्त करोगे। तो इस प्रकार से हम लोग भी संसार में हैं, परंतु ये कर्म का बंधन को काटने के लिए, कर्म का बंधन को भस्म करने के लिए, जलाने के लिए कान की दां जाली बाली आकार, इसको तो इसी संसार में लेन देन पूरा करना पड़ेगा। कुछ भी बचा तो फिर दूसरा जन्म लेना पड़ेगा ना। कर्म का कुछ भी शेष बचा तो दूसरा जन्म लेना ही पड़ेगा, इसलिए कुछ बचाना ही नहीं है। ऐसी भक्ति करें कि सब कुछ कट जाए, ऐसे जीवन जिए कि सब श्वास सफल हो जाए, और जहाँ जहाँ जाऊँ सोई परिक्रमा, जो जो करूँ सो पूजा। भक्त कहता है ना कि हे परमात्मा, आपसे इतना जुड़ाव हो गया कि जहाँ जाएं आपकी परिक्रमा लगती है। पार्क में घूमते हैं तो भी लगता है कि आपकी परिक्रमा हो रही, और जो भी कर्म करते हैं आपकी पूजा हो रही। ऐसा ध्यान आप में एकाग्र हो गया कि आपकी पूजा हो रही। कुछ लोगों को हम खिला रहे हैं तो भी आपको ही भोग धरा रहे हैं, ऐसे हमारी जो है धारणा होती है। और किसी को वस्त्र दे रहे हैं तो भी आपका ही श्रृंगार कर रहे हैं, और सुंदर साथ को चंदन लगा रहे हैं तो भी आपकी पूजा। पिया जी ने पूजना, इन्हें भी देखिए, ऐसा सब कुछ हो रहा है। क्योंकि जीवन जब इस ढंग से जीने का हमें स्वभाव हो जाता है, हमारा स्वभाव होता है, तो सब कुछ धर्ममय, सब कुछ परमात्मामय, सब कुछ राज्यमय हो जाता है। इसलिए कहते हैं, त्राही त्राही ये बातों था से घेर साथ हम, परम धाम में संसार की बात कुछ जाए ही न, यहीं का यहीं शेष कर दिया जाए। जैसे कभी कभी कोई गोपनीय बैठक रखी जाती है ना, आपको मालूम है कि संस्था की गोपनीय बैठक होती है, समाज की कोई गोपनीय बैठक होती है, और मंत्रिमंडल में आप देखिए, अब थोड़े दिन के बाद चुनाव का फल आने वाला है ना, फिर मंत्रिमंडल गठित होगी। मंत्रिमंडल गठित होने के बाद उनको एक शपथ कराया जाता है ना, शपथ ग्रहण की एक विधि होती है। तो उसमें शपथ में क्या कहा जाता है कि जो पद की गोपनीयता है उसको हम बाहर नहीं किसी को सुनाएंगे। जिस पद में हम बैठे हैं, जिस मंत्री के पद में बैठे हुए हैं, इसकी गोपनीयता जो होती है लोगों में हम कभी जाहिर नहीं करेंगे। तो ऐसे ही घर की गोपनीयता होती है, लोगों को सुनाते फिरे तो लोग तो हंसेंगे ही, और क्या करेंगे। संगठन की गोपनीयता होती है, क्लब की गोपनीयता होती है, संस्था की गोपनीयता होती है। तो ऐसे फिर जब उनकी बैठक होती है तो बैठक में क्या कहा जाता है, आपस में बातें होती है, वहाँ पर कुछ पूछना, कुछ जवाब देना, कुछ संवाद इत्यादि भी वहाँ पर उपस्थित हो जाता है। फिर लास्ट में सब लोग बोलते हैं कि ये बैठक में जो बात हुई ये बाहर नहीं जाएगी। हम लोगों ने आपस में समझौता कर लिया, आपस में हम लोगों ने मिलान कर लिया, एक दूसरे के जो है विचारों को हमने सुना, और एक दूसरे के दुर्गुणों को या जो कुछ भी है हमने अब किया। अब हिसाब किताब यहीं पूरा, इसको बाहर किसी के सामने ये बात नहीं जाएगी। तो सखियाँ कहती है कि हमने संसार का खेल जो देखा, भोगा, जो कुछ पाया, भूले बिसरे जिस रूप में भी हम लोग रहे,
परम धाम में ये बात नहीं पहुंचनी चाहिए। ये परम धाम में ये बात लेकर के हम जागे नहीं कि वहां जाकर के भी यही संसार की बातें हम करते रहेंगे तो राज्य की सेवा कब करेंगे। फिर यहाँ के कर्म का वो खेल का हम लोग प्रश्नोत्तरी करते रह जाएंगे, भक्ति से वंचित होंगे। फिर राज्य सोचेंगे मैंने क्यों भेजा, ये तो मेरी भक्ति से ही दूर हो गई, अपनी कहानी सुना रही है। इसलिए ऐसी स्थिति न हो, इसलिए परम धाम में ऐसी बातें, ये त्राही त्राही की बातें, विपत्ति की बातें वहाँ नहीं होनी चाहिए। शेषों के म दाग जे लाग आकार, शरीर में जब दाग लग जाता है ना, देखिए कपड़े में भी दाग लग जाते हैं ना। कभी कभी हम लोग कीचड़ वाले रास्ते से चल करके आए तो कपड़े में जो है गंदगी लग जाती है, तो हम लोग धो देते हैं, उसको धो करके साफ करते हैं। शरीर में कोई गंदगी आ जाए धो करके हम साफ करते हैं। शरीर में कोई चोट लगे तो हम लोग औषधि उपचार करके उसको ठीक ठाक कर लेते हैं। ऐसे ही दुनिया में जो कर्म के जो हमारे ऊपर दाग लग रहे हैं उनको हमको धो धा के साफ सफाई करके उनको निर्मल करके यही उनको ख़त्म कर देना है। क्योंकि उसको दाग को बहुत देर उसको अपने साथ रखना नहीं चाहिए, कलंक को बहुत देर तक नहीं रखना चाहिए, निष्कलंक हो जाना चाहिए। कलंक लगा सो लगा। कई कई जैसे लेबर काम करने वाले लोग होते हैं ना, तो उनमें तो इतनी अक्ल नहीं होती है, क्योंकि अक्ल ज़्यादा होती तो ऑफिस में बैठते, बड़ा बड़ा ऑफिस चलाते, पर वो लोग सामान ढोते हैं, लेबर का काम करते हैं, तो सामान ढोने से पसीना पसीना हो जाते हैं ना, फिर ऐसे ही विश्राम करते हैं, ऐसे ही खाते हैं। जबकि पानी फ्री में है, नहाने के लिए पानी कहीं भी है, कुएं से निकालो, नलके से नहाओ, सफाई तो कर सकते हैं, पर उन लोगों को वही अच्छा लगता है। कलंक लेकर के बैठना, मैल और पसीना लेकर के बैठना, उनको उसी में रुचि होती है, उसी में उनको आनंद आता है। स्वभाव ऐसा किसी ने बना लिया तो वो कभी पवित्र रह नहीं सकता है। पर ठीक है, लेबर लोग भी अपनी कमाई धंधा कर रहे हैं, दूसरों का सामान ढोते हैं, कुछ पारिश्रमिक मिलता है, जीवन जीते हैं, पर वो लोग भी चाहें तो अपनी शुद्धता और पवित्रता को जीवन में अपना सकते हैं। सोच बनाने से, सोच नहीं बनाएंगे तो जिंदगी भर गंदे ही रहेंगे, कलंक में ही रहेंगे। और सोच बनाएंगे तो वो भी साफ सुथरे हो करके, जैसे कई होते हैं ना, कई लेबर काम करते हैं, पहले खुद लेबर काम करते हैं। हमारे यहाँ भी कितने लेबर आ गए, लेबर करते करते ठेकेदार हो गए। फिर उन लोगों ने लेबर काम करके ऐसी अक्ल उन्होंने सीखी कि खुद ठेकेदार हो जाते हैं, फिर अच्छे कपड़े पहन करके वो खड़े होते हैं, दूसरों से काम कराते हैं। फिर वो करने वाले भी कुछ दिन में वो ठेकेदार हो जाते हैं, वो सुपरवाइजर हो जाते हैं। फिर सुपरवाइजर का तो कपड़ा गंदा नहीं होता है, फिर साफ सुथरा होता है। तो सुधरने की सोच, अक्ल बढ़ाने की सोच, विवेक बढ़ाने की सोच लेकर के कोई आगे बढ़ता है तो अवश्य वो निकल सकता है आगे। और सोच ही जिसके पास नहीं है तो जहाँ है वही है, जैसा है वैसा है, जिस रूप में है, जिस अवस्था में है, जिस कलंक से वो दूषित हो रखा है वो दूषित ही बना रहेगा। इसलिए ऐसे दाग कहीं हमारे ऊपर लगे हैं तो हे राजी महाराज ऐसी कृपा कीजिए कि हम धो डालें, हम उसको अभी से अभी हटा सकें और हम निवृत्त बन सकें। ब्राथी बिछुड़ी दुख दीदा विषमा, कहते हैं हमको बिरहा दे करके, बिछोड़ दे करके, दुख दे करके और असह्य ये कष्ट दे करके संसार का खेल दिखाया गया है, इसलिए कि परम धाम में दोबारा संसार देखने की इच्छा न जागे। एक ही कभी कभी एक यात्रा ऐसी हो जाए कि खूब सुख दुख हम देखें उस यात्रा में, तो घर जाने के बाद करेंगे, अब यात्रा नहीं करेंगे, हाथ जोड़ लिया, घर में ही रहेंगे, घर में ही पूजा पाठ करते रहेंगे, तकलीफ पाने के लिए घूमने फिरने नहीं जाएंगे। कई लोग हिमालय चढ़ने जाते हैं ना, ट्रैकिंग करने के लिए, एक बार चढ़े तो फिर सोचते हैं कि बस हो गया, और बार बार नहीं चढ़ेंगे, बार बार नहीं जाएंगे, ऐसे बार बार इस खेल में नहीं आएंगे। इसके लिए एक बार अच्छा से श्री राजी महाराज चखा रहे हैं इस खेल का स्वाद, तो कहते हैं कि बृहति बिछुड़ी दुख दिदा ऐनी से निश्वास अंग उठे कटकार। कभी कभी तो संसार में ऐसे फंस जाते हैं ना, श्वास ही रुक जाएंगे, निश्वास हो जाना,
ऐसी स्थिति हो जाती है। करें क्या करें, जीवन की स्थितियां परिस्थितियां कभी खराब होती है तो बहुत ये दुखदाई अवस्था होती है। उस समय सब जीवन में कभी ऐसे अवसर भी आ जाते हैं, जैसे बच्चा स्कूल में फेल हो गया, कितना दुख होता है ना उस बच्चे को कि 1 साल का मेहनत, मेरा माँ बाप ने जो मेहनत करके पसीना बहा के फीस भरा वो भी चला गया, मेरा मेहनत भी चला गया, और अन्य लड़कों के बीच चेहरा भी वो नहीं दिखा सकता है। कैसे उसकी हारने के बाद, नेताओं के हारने के बाद की स्थिति देखिए, बच्चा फेल होने के बाद की स्थिति आप देखिए। तो इसी प्रकार से हर क्षेत्र में व्यापारी नुकसान खा गया, उस स्थिति को आप देखिए। तो ऐसे ही भक्त लोग सुंदर साथ भी भक्ति से वंचित होकर के, भक्ति से रहित होने की जो स्थिति है, हारने की जो स्थिति है, वैसी स्थिति हो जाती है। इसलिए उस स्थिति में अंग भी, शरीर भी क्या है कि अनेक तरह से छिन्न भिन्न हो जाता है, विचार भी छिन्न भिन्न हो जाते हैं। दुख भंजन सौविध पीयूजी समर्था। इसलिए अंतिम पंक्ति में श्री जी कहते हैं कि हे पिया जी, हे धनी जी, आप तो दुख भंजन है, दुख हरता। हम लोग दुख करता है, राज्य दुख हरता है। इसलिए दुख हरता, दीन दयाल, दीनानाथ, पतित पावन कहते हैं ना, पतित पावन राधे श्याम, ऐसा करके ब्रजपति मोहन हे घन श्याम, पतित पावन राधे श्याम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। देखिए, जो सीताराम की भक्ति करते हैं तो उनमें अनन्यता है, जो राधा कृष्ण की भक्ति करते हैं तो उनमें अनन्यता है, पर दोनों जगह परमात्मा का नाम पतित पावन का। अगर आप पतित पावन हैं, सबके रक्षक हैं, सबके स्वामी हैं और सबके उद्धार करता हैं, तो हे धनी, हे पीयू, हे समर्थ, इस दुख से हमें हटाइए, दुख से हमें निवृत्त कीजिए, दुख भंजन कर दीजिए, दुख दूर कीजिए। कहे मामति सुख देण सिनगार, मामति कहते हैं सुख दीजिए, और आपने उस दिव्य परम धाम के श्रृंगार से सुशोभित कीजिए। परम धाम का श्रृंगार से संसार में सुशोभित होने की बात क्या है? ये है कि भक्ति से, भाव से, श्रद्धा से, शील से, संतोष से, सद्गुणों से सुसज्जित हो जाना ही परम धाम का श्रृंगार धारण करना है। कोई ऐसा सोचे कि परम धाम का श्रृंगार धारण करके करेंगे, चलेंगे, ऐसा बोल करके हीरा मोती का हार डाल करके चले, रंगीन वस्त्र धारण करके चले, बुट्टेदार वस्त्र होते हैं ना, ऐसे वस्त्र धारण करके चलने वाली बात नहीं है। ये अपने अंदर में स्वभाव को शीतल बनाने की, सुंदर बनाने की, स्वच्छ बनाने की और अत्यंत पवित्र बनाने की बात है। हे धनी, ऐसे श्रृंगार हमारे ऊपर डालिए, ऐसे श्रृंगार से हमें सुशोभित कीजिए कि हम सदा सदा आपकी सुहागिन बन करके, आपकी अंगना बन करके, आपकी सेवा में ही हम उपस्थित हो सकें। ये आप करुणा और कृपा बरसाए रखिए। तो इस प्रकरण का यही सार है, और इससे हम यही समझते हैं कि जीवन जी रहे हैं, पर जीवन जीते हुए हारा हुआ जीवन हमको नहीं जीतना है, जीता हुआ जीवन जीतना है। इसके लिए कुछ हमें भी करना है। परमात्मा तो कृपा करते ही करते हैं, पर हम सबको भी कृपा पात्र बन करके शुद्धता, पवित्रता, निर्मल हृदय, निर्मल भाव, निर्मल विचार रख करके निर्मल कार्य करते चलना है। और जब जब भी मंगल गुरु के चरणों में आते हैं तो मंगल कार्य करने की प्रेरणा लेकर के यहाँ से जाते हैं, ताकि जीवन ही मंगलमय बन जाए और श्वास श्वास मंगल हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज के दिन हमारे मंगलधाम में जो भंडारे की सेवाएं आई है, हमारे हैदराबाद निवासी दिनेश जी बंसल और संगीता जी जो मंगलधाम दर्शन करने के लिए कल ही आए हुए हैं, तो संगीता जी के 50वां जन्मदिन है, जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ पर आई हुई है, तो उनको मंगल बधाई देते हुए आज शाम की वेला में 4 बजे से मंदिर में गोटा पारायण का कार्यक्रम भी उन्होंने रखा है। तो हमारे सभी स्टूडेंट आएंगे और कुछ सुंदर साथ भी सम्मिलित होकर के गोटा पारायण पढ़ सकते हैं। इनको मंगल बधाई देते हुए, इन्होंने आज सुबह की नाश्ते की सेवा इनकी ओर से हमें प्राप्त हुई है।
और आज ही के दिन राजभोग और भंडारे की सेवा बम्बई मुलन निवासी जो प्रथम बार कालिम्पोंग दर्शन करने के लिए आए हैं, अपने धामवासी माता पिता विठल दास वल्लभ जी ठक्कर और भगवती माता जी, उनके सुपुत्र जयेश, पुत्र वधु कस्तूरी बेन और उनके भी पुत्र वधु निशा, जनित, दिशा, धवल सपरिवार की ओर से ये भंडारे की सेवा दे रहे हैं, उनको मंगल बधाई। और आज के दिन राजभोग और भंडारे की सेवा मुंबई मीरा रोड निवासी बनवारी लाल जी, जो बीच में कथा में नाचते रहते हैं ना, उमंग में रहते हैं, उत्साह में रहते हैं, बड़े सेवाभावी सुंदर साथ हैं। उन्होंने हमें माघ मेला और कुंभ मेला में भी बड़ी सेवाएं स्वयं खट करके सेवा दी है। और उनकी धर्मपत्नी विनोदी जी और पुत्र अमित, उनके जन्मदिन के अवसर पर ये सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, उनको भी मंगल बधाई। और आज ही के दिन जो यात्रा में यहाँ हरकुंडी से आए थे मंदिर के श्री रश्मि भाई भट्ट जी, जो बड़ी जागनी करते हैं, उनके साथ आए हुए सुंदर साथ पारस जी, अमर जी, संजय जी, भागर जी, संगीता जी की ओर से ये सेवा प्रदान की गई, उनको भी मंगल बधाई। और आज ही के दिन गुजरात खंबात से आए हुए हमारे धर्म गुरु जी महाराज डॉक्टर दिनेश एम पंडित जी ने भी मंगलधाम में सेवाएं अर्पण की है। सभी को मंगल बधाई, मंगल कामनाएं देते हुए जैसे जैसे मेरे पास ऑफिस से सूचनाएं आती रहेंगी, प्रतिदिन मैं चर्चा के माध्यम से आपकी सेवा राज्य को अर्पित हो, गुरु जी को अर्पित हो, ये प्रस्तुति मैं करता रहूँगा। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ चौपाई दोहराते हुए अभी के प्रसंग को विराम दे रहे हैं। दिन का हमारा कार्यक्रम 2:30 बजे से शुरू हो जाएगा और फिर ऐसे ही कार्यक्रम यहाँ पर कालिम्पोंग में चलते रहेंगे, मंगलधाम में चलते रहेंगे। आप लोग हर कार्यक्रम का आनंद लें, जीवन को धन्य बनाएं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की जय हो। प्राथे बिछोड़े दुख दीधा विषमा, ब्रहती बिछोड़ी दुख दिधा विषमा, अहनिशा निश्वासा अंग उठे कटकार, अहनिश निश्वासा अंग उठे कटकार, दुख भंजन सौविद प्यूजी समर्थ, दुख भंजन सहुविद प्यूजी समरथ, कहे महामती सुख देण सिनगार, कहे महामती सुख देण सिनगार, कहे महामती सुख देण सिनगार, कहे महामती सुख देण सिनगार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की की, जय। श्री धाम के धनी की जय हो। प्रणाम। पिया तुम हो तैसी की जियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीव दी, हम जैसी तुम जीन करो, मेरा तलप तलप जाए जीव दी, जिबरा तो जीवे नहीं, क्यों मीटे दिल की प्यास जी, तुम बिना मैं किन सो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आश जी, आस बिरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा होए जी, सब विध पिया जी समरथ, दिन रैन जात रोई रोई जी, जन्म अंधे जो हम होते पिया, सो तुम देखते किए जी, जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैनन भर जी,
सुन के अब ढील करो तुम जिन जी, छिन छिन खबर जो लीजियो मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी। एती अर्ज मैं तो करूं पिया आड़ी भई अंतराय दी, सो आड़ी अंतराय टाल के दुल्हा लीजे कंठ लगाए दी। कंठ लगाइए कंठ सो पिया कीजे हास विलास जी, वारणे जाए श्री इंद्रावती पिया राखो कदमों के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हनी पिया और न जानो बात दी, इसक सो सेवा करूं धनी सब अंगों साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी मैं कहा कहूँ इन बात दी, श्री महामति जुगल स्वरूप परवारी अंगना बलि बलि जात जी। सदा सुखदाता धाम धनी मैं क्या कहूँ इन बात दे, श्री महामति जुगल स्वरूप परवारी अंगना बलि बलि जात जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे देव जी। हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की